हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी जेई के एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाए। दैट इज कि हाउ टू क्रैक द एसएससी जेई एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो देखो, आज हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम एक ही अटेम्प्ट में, अपने पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी जेई का एग्जामिनेशन क्या कर पाए, क्रैक कर पाए। तो देखिए, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि क्या करें हम लोग कि हमारा एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। तो देखिए, उसके लिए हम लोगों को एटलीस्ट दो चीजों का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जिसमें कि सबसे पहली बात है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये है कि हमारा एग्जामिनेशन जो है एसएससी जेई का, इस एग्जामिनेशन का आपको पैटर्न क्या होता है। यानी कि ये जो एग्जामिनेशन होता है एसएससी जेई, इसमें आपको एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो कितने फेजेस में होंगे, उनका पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया जाए कि जो एग्जामिनेशन एसएससी जेई लेता है वो आपको दो फेजेस में होता है, जिसमें कि पहला फेज जो होता है वो होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, या आप कहिए प्रीलिम्स स्टेज। प्रीलिम्स स्टेज में क्या होता है कि आप लोगों से 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पेपर लिए जाते हैं, और इस पेपर को जो लोग भी क्वालिफाई कर पाते हैं वही लोग आपको मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। दैट इज कि प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको दो एग्जामिनेशन देना होता है एसएससी जेई को क्वालिफाई करने के लिए। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस। और जब ये दोनों क्लियर हो जाता है तब जाकर के आप थर्ड स्टेज पर पहुंच पाते हो। वो समझो कि बस आपका डॉक्यूमेंट अगर बिल्कुल सही है तो फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन किया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल हैं, सब कुछ सही है, वो बस यहां पर आपको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो सिलेक्शन के लिए ये दो मेन एग्जामिनेशन है। पहला है आपका प्रीलिम्स, दूसरा है आपका मेंस। जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप मेंस के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हो। अब देखो, सबसे पहली चीज, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होती है, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्योरली कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 200 नंबर का पेपर होगा, प्योरली ऑब्जेक्टिव होगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर ये जो पेपर होता है ये आपको 2 आवर्स का होता है, डेट इज की 120 मिनट्स का होता है। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाकर के आप मेंस में बैठ पाएंगे। और मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है ये आपको सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे कन्वेंशनल होते हैं, जिनके बारे में आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। मतलब आपको उस पूरे को कॉपी में सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है, तब जाकर के आपको मेंस का पेपर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिया देन फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको बुलाया जाता है किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कि हाँ भाई अब आप डॉक्यूमेंट दिखाइए कि आपने जो लिखा है वो सारी चीजें सही हैं। तो अब देखो, ये तो हमें पता चल गया कि हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। तो मेजरली हमें दो एग्जाम देना है, एक प्रीलिम्स देना है और एक मेंस देना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि हम लोग प्रीलिम्स या मेंस जो भी है इनका सिलेबस क्या होता है। इन एग्जामिनेशन को अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हम लोगों को इसका सिलेबस तो पता होना ही चाहिए। तो देखो, सिलेबस को हम लोग 3 डिवीजन में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पहला होता है
जो कि टेक्निकल सिलेबस होगा, मतलब आप जिस भी ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल के, इन तीनों ब्रांच में जो आपका स्ट्रीम है, जो आपका ब्रांच है, उस ब्रांच से जो टेक्निकल पेपर बनेगा वो है टेक्निकल पेपर, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि प्रीलिम्स में, अगर आप प्रीलिम्स पेपर की बात करते हो तो प्रीलिम्स में आपको टेक्निकल में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे? आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टेक्निकल के रहेंगे, ठीक है। और मेंस में अगर देखा जाए तो मेंस प्योरली टेक्निकल होता है। जबकि मेंस की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात यह है कि मेंस का पेपर प्योरली टेक्निकल होता है। इसमें किसी भी तरीके का आपको जीके, जीएस या रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये मेंस होगा, जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे, मेंस में नहीं पहुंचोगे। तो प्रीलिम्स पेपर में टेक्निकल पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है, जीके, जीएस 50 मार्क्स का पूछा जाता है, और आपको रीजनिंग भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, प्रीलिम्स में 100 नंबर टेक्निकल हो गया, 50 नंबर जीके, जीएस हो गया, और 50 नंबर आपको क्या हो गया? रीजनिंग हो गया। और इस तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स का पेपर बनाया जाता है, ठीक है। जबकि मेंस जो होता है, ये जो मेंस का पेपर होता है, ये 300 मार्क्स का होता है, और ये 300 मार्क्स का प्योरली टेक्निकल पेपर होता है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब, और 2 घंटे का पेपर होता है मेंस का, ये भी याद रखना है। उस 2 घंटे में मेंस में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 60 नंबर का होता है। तो 60 × 6 360 मार्क्स का पेपर आता है मेंस में। लेकिन अटेम्प्ट एनी 5 होता है। टोटल 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं अटेम्प्ट, तब जाके 300 मार्क्स का पेपर बनता है। तो ये तो बात रही कि हमारा सिलेबस क्या था, हमारा टेक्निकल क्या रहेगा, नॉन टेक में क्या रहेगा। तो देखो, टेक्निकल में आपको प्रीलिम्स में 100 नंबर का टेक्निकल होगा, जबकि मेंस पूरा का पूरा टेक्निकल होगा 300 नंबर का। जीके, जीएस 50 नंबर का प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, रीजनिंग 50 नंबर का प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, और इस तरीके से 200 मार्क्स के आपके पेपर हो जाएंगे। ये तो बात हो गई कि भाई आपको पैटर्न क्या था, और आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रहेगा सिलेबस में, ठीक है। अब सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि देखो, अगर एसएससी जेई क्रैक करना है तो पहला फोकस आपका किस पर होना चाहिए? पहला फोकस होना चाहिए कि हम लोगों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस तक तो पहुंचेंगे ही नहीं ना। तो इसलिए प्रीलिम्स को कैसे हम लोग क्वालिफाई करें और उसके लिए सेफ स्कोर क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दिया जाए कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए अगर प्रीलिम्स में हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो सेफ स्कोर होता है लगभग 135 के अराउंड, यानी कि 135 to 40 के अराउंड मानो। डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका लेवल क्या था, क्वेश्चन टफर साइड था या इजियर साइड था। तो अगर क्वेश्चन, अगर एवरेज देखा जाए पिछले कुछ सालों का, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का कट ऑफ 135 आप लेके चलो कि एटलीस्ट इतना नंबर तो तुम्हें लाना ही है। और अगर सिविल में प्रीलिम्स में कट ऑफ की बात की जाए तो एट लीस्ट आपको कम से कम 120 मार्क्स को तो स्कोर करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 120 मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमें कैसे करना है। तो जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के हैं, आप लोग एक खास ध्यान रखिए। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए 120 लाना है, आपको क्या करना है? आपको अपने टेक्निकल पेपर को इस तरीके से तैयार करना है कि आप 70 से 80 मार्क्स कहां पर अटेम्प्ट कर ले? 70 से 80% मार्क्स, यानी कि 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन आपको सही सही टेक्निकल को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रीजनिंग में टेक्निकल के बाद रीजनिंग पर ध्यान देना है, और रीजनिंग में
एट लीस्ट कम से कम 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। इसमें कम से कम कितना अटेम्प्ट करना है? 70। रीजनिंग में कम से कम कितना आपको सही से करना है? 40। आपको देखो 100 में 100 लाने की जरूरत नहीं है, उतना ना तो समय होता है ना ही उतनी एक्यूरेसी हो पाती है। तो आपको क्या करना है, 100 नंबर का क्वेश्चन टेक्निकल होगा, उसमें 70 क्वेश्चन सही बनाने हैं जिस पर आप एकदम डैम श्योर हैं कि हाँ इसका आंसर यही होगा। और अगर आप सही से टेक्निकल का प्रिपरेशन करते हैं तो ये कर पाएंगे। फिर आ जाइए रीजनिंग पर। रीजनिंग पर कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन आपको करके आना है। तो 70 और 40 कितना हो गया? 110 हो गया। और जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, जीके एंड जीएस का पोर्शन है, इसमें कम से कम 10 से 15 मार्क्स का भी तुम स्कोर कर लोगे तो तुम 125 के करीब पहुंच जाओगे। ये बहुत मतलब एकदम ही जीके जीएस छोड़े रहोगे फिर भी 10-15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स देख रखा है, आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है तो आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो एटलीस्ट तुम्हारा प्रीलिम्स क्या होगा? क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। इन्हें टेक्निकल में एटलीस्ट 80 मार्क्स का क्वेश्चन करके आना है। रीजनिंग में भी इन्हें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और रीजनिंग में कम से कम 45 मार्क्स का क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। और तीसरा क्या है कि जीके जीएस, तो इस तरीके से आपको अगर जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस इनको 15 से 20 नंबर का एटलीस्ट करके आना है। ठीक है, तो अगर देखिएगा तो इनका इस तरीके से करने पर 125 मार्क्स तक तुम पहुंच जाओगे और इस तरीके से किया जाए तो आपको 140 तक पहुंच जाओगे और ये सेफ स्कोर होगा मेंस तक पहुंचने के लिए। तो आपको क्या पता चला? आपको ये बात समझ में आई कि देखिए अगर पहले अटेम्प्ट में हमें क्रैक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको अपने टेक्निकल पोर्शन को काफी स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप 80 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर पाए, रीजनिंग में एटलीस्ट 45 कर पाए और जीके जीएस 20 नंबर भी कर लोगे तो तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिविल के हैं तो आपको इस तरीके से करने की क्या है? जरूरत है। तो आपको पहले दिन से ही क्या सोच के चलना है कि एट लीस्ट हमें इतने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और उसका बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि 100 में से 70-75 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सिविल वालों को बीएमसी से, बिल्डिंग मटेरियल से, और आपको आरसीसी से, और आपको सॉइल मैकेनिक्स वगैरह से, इनसे क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं। तो आप उनको क्या कीजिए? अच्छे से पढ़ करके जाइए तो आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले जो है नेटवर्क अच्छे से करके जाइए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेजर सब्जेक्ट को भी ढंग से करते हो तो इस 4-5 महीने में आप एसएससी जेई को क्या कर सकते हो? एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। एटलीस्ट प्रीलिम्स को तो कर ही जाओगे, और जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो कन्वेंशनल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को, और वहां पर वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये एसएससी जेई क्वालिफाई कर पाए, इसके लिए उत्कर्ष की तरफ से आप लोगों के लिए एक 100 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में एक बहुत ही बड़ा धमाका लाया गया है, जो आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि इन आने वाले 4-5 महीने में जो एसएससी जेई का पेपर होने वाला है, क्योंकि कैलेंडर आ चुका है कि अक्टूबर में पेपर होगा, तो आप अक्टूबर तक कैसे अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस आप लोगों को के लिए 100 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में लेकर आया है बहुत बड़े बड़े धमाके, जिसमें आपके लिए लाया गया है स्पेशली डिजाइंड ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स है, जो कि 8 मई से क्या होने वाला है? स्टार्ट होने वाला है, जिसकी प्राइस 25,000 थी, लेकिन ये केवल एक हफ्ते के लिए, जो कि 100 के सब्सक्राइबर होने के खुशी में आपको दिया जा रहा है। एक हफ्ते के लिए ये ऑफर है कि ये कोर्स आपको 15,000 रुपीज में क्या होगा? दिया जाएगा। वहीं लाइव फ्रॉम क्लासरूम क्या है? ये देखिए, ये क्लासरूम में आप बैठकर पढ़ेंगे,
क्लासरूम में आपको आना पड़ेगा। ये वो कोर्स है जिस कोर्स में आपको क्या है, आप घर पर रहेंगे लेकिन आपको फ्रॉम लाइव क्लासरूम आप बिल्कुल इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स का प्राइस केवल कितना रखा गया है, वही 3000 है। मतलब क्या है, 3000 रुपीज में आपको जो कोर्स आप क्लासरूम में आके करते हैं आप घर पर कर सकते हैं बिल्कुल यहां से। और वही रिकॉर्डेड कोर्स भी है। मान लीजिए किसी बच्चे को ये हो कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा आपको पैसे नहीं हैं, मुझे और ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स चाहिए, तो आपके लिए एक कोर्स लाया गया है। ये कौन सा है, ये है आपका रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि केवल और केवल 1500 रुपए में है, जिसमें आपको सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक और भी इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप स्कैन करके उत्कर्ष ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे स्कैन करके आप डेमो लेक्चर को भी सुन सकते हैं कि किस तरीके का लेक्चर आपको दिया जाता है। इसी के साथ उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।